विजय तो कभी कभी कायरों को भी प्राप्त हो जाती, किंतु यश और कीर्ति सदा ही शूर वीरों को मिलती। मेरा आशीर्वाद है कि इस रण में तुम्हें ऐसी कीर्ति मिले कि तुम सदा के लिए अमर हो जाओ। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। कुछ छोटी छोटी क्लिप्स से मिलके मैंने एक बड़ी सी वीडियो बनाई है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इसमें जिन्हें प्लीज़ 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 मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप सभी को देखना, और हो सके तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने आगे हिंदू भाई बहनों के साथ में, ताकि वो लोग भी जागरूक हो पाएँ। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको यूट्यूब पे गेमिंग देखना पसंद है, आपका भाई एक गेम भी खेलता है, BGMI इंडिया का ही गेम है, तो नया चैनल बनाया है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप में से किसी को भी गेमिंग देखना या खेलना पसंद है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं भाई लोग, मेरे इस चैनल को तो आप लोग ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए दिल से आभारी हूँ आप लोगों का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। स्विट्जरलैंड में 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे की वजह आप जानकर आपके भारतीय होने पर गर्व करेंगे। जी हाँ, 26 मई 2006 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जब स्विट्जरलैंड में पहली बार कदम रखे थे, तब स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि आज से, जब माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम ने उनकी ज़मीन पर कदम रखा, तब से इस देश में साइंस डे या विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। ये एक बहुत गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए। थैंक यू। अपने से ज्यादा उम्र की लड़की से निकाह का हुक्म। मोहम्मद फहद इंडिया से पूछते हैं, क्या ताया की बेटी से शादी कर सकते हैं जो मुझसे 2 साल बड़ी है? समझ रहे हो ना? बराए मेहरबानी तफसील से बता दें, ताकि खानदान वाले जो दीनी माहौल से दूर हैं वो कोई एतराज न कर सकें। भाई बिल्कुल कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी की है वो अपने से 15 साल बड़ी उम्र की खातून से की है, तो आप 2 साल बड़ी उम्र की खातून से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करें। और जब हो हम कौन हैं? अगर ये देश बताने में आत्मगौरव और राष्ट्र गौरव की अनुभूति नहीं करता, तो जिस देश का सपना स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों में था, श्री औरबिंदो की वाणी में था, मान्य राज तिलक के दर्शन में था, बाबा भीमराव के संविधान रचनाओं में था, जिस देश का चित्र गांधी ने प्रस्तुत किया था, वो आज़ादी के बाद भारत से इंडिया बन गया। इतिहास 500 सालों का हो गया। किताबें मुगलों की कला से चमकने लगी। अंग्रेजी पहचान बन गई। मार्क्सवाद विचारधारा सर्वधर्म संभव सेकुलर इंडिया बन गया, और सेकुलर इंडिया में देश के अस्तित्व और इतिहास की बात करने वाला बहुसंख्यक हिंदू बन गया। बहुत दुखद बात है, समय बदलाव मांग रहा है। कृपया इतिहास को जानो अपना। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाई गई थी, हमारे सारे शास्त्र के स्रोत जला दिए गए थे। कभी जातिवाद नहीं रहा, जातिवाद लिख दिया गया जबरन हमारे शास्त्रों में। मेरा आप सबसे कहना है, कृपया करके एकत्रित हो जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। करोगे यूपी में गुंडई करोगे तो औकात दिखा देंगे। गोरखपुर वाले बाबा है, घर नीलाम करा देंगे। गोरखपुर वाले बाबा है, घर नीलाम करा देंगे। समझ गए तो ठीक है। ये जातीयवाद तो तोड़िए ही, भाषावाद भी तोड़ दीजिए। ये मराठी व्यक्ति, ये गुजराती, ये बंगाली, ये मारवाड़ी, ये पंजाबी, ये उड़िया, ये असमिया, ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ वाले,
ये जितनी भी भाषाएं हैं, भले ही भाषा अलग हो, भले ही प्रांत अलग हो, लेकिन हम सब हिंदू, सब हिंदू, सब हिंदू। शिवजी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई कहां से दूसरी फोटोज देखता हूं। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। कोई गैर मुसलमान वहां नहीं जा सकता। वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ रहा था, वहां गैर ईसाई नहीं जा सकता। लेकिन काशी हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी है, धार्मिक नगरी है। काशी के अंदर सब लोग आ सकते हैं। अब उदार कौन है? यानी हमारी काशी में सब लोग आ सकते हैं, ऊंची ऊंची मीनारें बना सकते हैं, मीनारों से चिल्ला सकते हैं, तो भी हम पर आवाज, तब भी हम पर आरोप लगते। लेकिन जितने दिन सत्ता में नहीं हुए उससे तिगड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। हाँ, मैंने कहा ना ये होंगे प्रतिदिन 3-4। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 22 करोड़ की जनता की सुरक्षा और उस स्टेट को जो देश का सबसे अराजक प्रदेश रहा हो, जहां हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, तो मानक तय किए गए हैं। आपने मानक तय कर दिया। तो मानक तय किए गए हैं और मान करके चलिए कि प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे, लेकिन किसी अपराधी और किसी माफिया गिरोह को प्रदेश के अंदर टिकने भी नहीं देंगे। आके दिखा तू, आजा होने, मैंने बुंड पाड़ देनी है, हलाल कर देना है तेनू, हलाल। आजा। माटी के मोल जग में रह जाएंगे, प्यारे तेरे बोल ला 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 ला। मदर जो महमूदा नाज है वो और आरफिन शाह जो कि मेरा क्लासमेट था, उन्होंने मुझे काउंसल करा कि हम लोग बड़े कंजर्वेटिव सोच के बंदे हैं, हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी में आपको रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं बोलेंगे, लिबरल सोच के हैं। हम लोग यही काम करते हैं कि जो लड़कियां विडो और डाइवोर्सी होती हैं उनको चुन्नी देते हैं, सो दैट कि उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाए और वो जी सके लाइफ में अच्छे से। तो एज एन अलोन वूमेन मुझे भी उस टाइम लगा कि मुझे सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो ये लोग मुझे सहारनपुर में कलेर शरीफ जगह है यूपी में, वहाँ ले गए। वहाँ पे इन्होंने मेरा निकाह एज़ पर मुस्लिम नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से करवाया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि जब इन्होंने बोला कि हम लोग कंजर्वेटिव हैं, तो वहाँ पे जब निकाह नामा पे इन्होंने मेरा नाम नीतिका से नफीज़ा आरफिन शाह लिख दिया। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैंने इनको पूछा, आपने मेरा नाम चेंज कर दिया? तो माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड बोथ टोल्ड मी इट वॉज जस्ट एन फॉर्मेलिटी ऑन पेपर। उसके बाद ये लोग मुझे हरिद्वार ले गए हैं। हरिद्वार में हिंदू रिलीजन के हिसाब से इन्होंने मनसा देवी में मेरी शादी करवाई है। मेरे पास सारी फ़ोटोज़ और सारा कुछ मेरे पास डिटेल है इनकी। वो करवा के ये लोग उधमपुर आ गए हैं और मैं जलंधर में थी। आफ्टर 2 और 3 डेज़ इन्होंने मुझे उधमपुर में बुलाया। मैं उधमपुर आई हूँ। 2 डेज़ वॉज नॉर्मल। और 3rd डे मेरे हस्बैंड आरफिन शाह, मेरी मदर इन लॉ महमूदा नाज, मेरे फादर इन लॉ मकबूल शाह, मेरे ब्रदर इन लॉ सैयद इरफान शाह, इन्होंने रात को मेरी ये काउंसलिंग करी कि आप मेरे फादर से शादी कर लो। तो दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बोला कि आई वॉज अनेबल टू मेक फिजिकल रिलेशन विद माई हस्बैंड फ्रॉम 2007 बिकॉज आई वॉज द पेशेंट ऑफ कैंसर। तो जो घर की बात है वो घर में ही रहेगी। तो रात के 2 बज रहे थे, मैंने अपोज़ किया। मॉर्निंग में जब मैंने उनको ज़्यादा अपोज़ किया तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम पे कर देते हैं कि तुम मान जा। अगर तू फिर भी नहीं मान रही तो हम ऐसा करते हैं, उन्होंने आरफिन शाह को बोला कि 20,000 दे के तू रख ले या 20,000 दे के मैं महीने पे इसको रख लेता हूँ। ये वर्डिंग यूज़ की। मैंने अपने मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पे कुंजवानी में शिफ्ट हो गए। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने ये प्रिटेंड किया कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, तो छोड़, एवं बोल रहे हैं।
जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो वो मुझे रोज़ कहना शुरू हो गया कि नहीं कर लेना, घर की बात घर में है, कौन सा पता चलेगा कुछ। बेसिकली दे वांट टू इन्वॉल्व मी इन प्रोसिक्यूशन। इनसे सवाल करते हैं, ये बताइए आप थोड़ा सा नेता अभिनेता टाइप लग रहे हैं, ये खाने का जुगाड़ कहाँ से कर रहे हैं भाई बताइए? सब लोग पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है कि शाहीन बाग में कहाँ से आ रहा है पैसा? हमें 46 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए, सबका सवाल यही है कि आपके पास खाने को आ रहा पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो हमें पता नहीं, पर ये अल्लाह की मदद है, ऊपर से कुदरती मदद है, ये भगवान अल्लाह सब कर रहा है हमारे लिए, उसके हम बंदे हैं, हमें कोई इंसान ने नहीं पता करा, सब ऊपर वाले ने किया है। क्या नाम है आपका? आसिफ तूफानी। आसिफ तूफानी, यार आपकी बात लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे अल्लाह कहाँ से पैसा भिजवा रहे हैं? सुनो, यहाँ पर कैसे भिजवा रहे हैं बताइए? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मीडिया को मारा जा रहा है, ये बताइए। हम मीडिया को नहीं मारा, हमको नहीं मारा आपने, हमारा वेलकम किया, ये श्रीवर्धन जी ने भी देखा। सिर्फ एक बात बताओ, ये बात सही है, सब अल्लाह ताला करता है, बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाले की कृपा से ही सबका सब कुछ चलता है, ठीक है। आपने कहा कि जो भी पैसा आ रहा है हमको नहीं मालूम, अल्लाह ताला कर रहा है, ये भी मैं मान लेता हूँ। तो भाई अगर सब कुछ अल्लाह ताला कर रहा है तो ये अमेंडमेंट आया, ये तो इंसानों ने किया, इसको भी क्यों नहीं मान लेते कि अल्लाह ताला ने किया? भाई कर तो रहा है, सुनो कर तो ऊपर वाला रहा है, जरिया हमें बना दिया। फिर ये पैसे का जरिया कौन बना? पैसे का जरिया हमें नहीं पता, हमें तो ये नहीं पता। कुदरती रात को यहाँ पे रखा मिलता है, हमें तो एक समान जगह रखा मिल जाता है, हम वो वहाँ से उठाते हैं और बांट देते हैं हमें। तो हम क्या बताएं, मतलब जैसे लोग कह रहे हैं, जो लोग आरोप लगा, कुदरती मिल रहा है ना, हमको भी कुदरती खाना खिलाइएगा अभी। अच्छा ठीक, खिलाएंगे, हम आपको भी खिलाएंगे, आप हमारे साथ बैठो। मैं तो कहूँगा आप लोग दुआ कीजिए, दिल्ली में और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे कुदरती खाने की जरूरत है, उन सबको भी कुदरती खाना मिले, आप दुआ कीजिए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? और रही आप कानून की बात कर रहे थे, हम हिंदुस्तान का कानून मानते ही नहीं है। इसका ऐसे कानून से तो अच्छा है कि आदमी कानून के बिना रहे। यहाँ का कानून बिल्कुल बकवास, हम बिल्कुल उसको डिनाई करते हैं। कहाँ से हैं? हम ये लखनऊ से हैं। संविधान को तो मानती होंगी ना? हाँ, संविधान को मानते, संविधान से ही कानून बनता है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।